Hello everyone. Now we are starting with third chapter of Maths 1, that is arithmetic progression. In past 5 videos, we have seen major concepts of linear equations and quadratic equations. आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आज की वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे और शुरू करेंगे 3.1 प्रैक्टिस सेट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेस मतलब ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारे सीक्वेंस के प्रकार है। तो सीक्वेंस ये एक जनरल टर्म है। ये सीक्वेंस अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन वी से सीक्वेंस फॉलोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा हो तो हम उसे सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये सारे पैटर्न्स कुछ रूल फॉलो करते हैं, इनका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है ये अगर मैं जान जाऊं तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसका मतलब पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाने से अगला नंबर आ रहा है। सो इधर डॉट डॉट भी है और किसी ने पूछा अगला नंबर बताओ, तो मैं बता सकता हूँ नेक्स्ट शुड बी 6, आफ्टर दैट इट शुड बी 7। So this is called as sequence. This is also sequence. 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8. So here what is happening? Here we are adding the same number. 1, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. तो अगला नंबर क्या हो सकता है? अगर ऐसे पूछा then I can easily say 32 plus 32, the next has to be 64. उसके बाद का 64 plus 64, that has to be 128. तो इस हिसाब से जो हमें रूल समझ आता है उसे बोलते हैं सीक्वेंस। ये 5 के टेबल का है सीक्वेंस, ये तो 7 7 7 मतलब आगे सब 7 ही रहेंगे, लेकिन ये क्या है? This is 1, 3। तो चलो पहले 2 में 2 का डिफरेंस है, फिर इसमें तो 4 का डिफरेंस है, फिर इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का है। ये पहले ऑड नंबर्स है, फिर आगे 2 इवन नंबर आ गए, फिर 10 से 25, कुछ लिंक ही नहीं है। तो हमें जिस पैटर्न की कुछ लिंक नहीं लगती हम उसे सीक्वेंस नहीं बोलते। सो व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ थिंग व्हिच फॉलोज a particular pattern, a very strict particular pattern जो फॉलो करता है उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस समझ में आ गया? अभी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें से, चलो इसको तो रद्द ही कर देते हैं, इसका कुछ यूज नहीं है। इन 4 में से कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है? Now what do you mean by arithmetic progression? Arithmetic progression की सिंपल डेफिनेशन है ये है कि हर नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म हैज टू बी सेम, डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म हैज टू बी कांस्टेंट, कॉमन, वो सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अगर हम पूछे कि 1 2 3 4 5 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, तो 1 और 2 का डिफरेंस है 1, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1। इसका मतलब हर 2 नंबर का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी को फॉलो करता है। ये सीक्वेंस एपी को फॉलो करता है क्या? इन दोनों में डिफरेंस है 1, लेकिन अगले 2 जन में डिफरेंस है 2 का, उसके बाद डिफरेंस है 4 का, 9। जहां डिफरेंस चेंज हो गया वो एपी नहीं कहलाता। सीक्वेंस है पर वो एपी नहीं है। ओके, एपी में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए।
5 और 10 में 5 का डिफरेंस, 10 और 15 में 5 का डिफरेंस, 15 और 20 में 5 का डिफरेंस। तो ये AP है, ये AP नहीं है, ये AP है, क्योंकि दो दो टर्म में कॉन्सिक्यूटिव दो दो टर्म में सेम डिफरेंस है। 7 7 7 7 ये AP है। यस, क्यों? क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस है 0, ये दोनों में डिफरेंस है 0, इसमें 0, दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इट इज कॉल्ड एज AP। So what is a sequence? Sequence is any pattern which follows certain rule. What is arithmetic progression? A sequence is said to be in AP if that particular sequence has difference common in all consecutive numbers. दो बातें समझ में आ गई? वेरी सिंपल। अभी हम देखते हैं कि AP में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। हमें अगले सम सॉल्व करने के लिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 4, 8, 12, 16, 20, 24 और लास्ट की टर्म है 40। मैंने सीक्वेंस को वहां पे एंड कर दिया। अभी ये AP में है क्या, ये चेक करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 और 8 में डिफरेंस है 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, तो नो डाउट ये सीक्वेंस AP में है। अभी कौन कौन से टर्म है? देयर आर 5 टर्म्स, only 5 terms that are used in arithmetic progression. वो है A, small a, D, N, Tn और Sn। ये 5 टर्म के अलावा AP में कुछ भी नहीं। ये 5 टर्म में सिर्फ हम हर कोई सबको सॉल्व करते हैं। तो टर्म्स यूज्ड इन AP ये 5 जन। अभी 5 जन को ये सीक्वेंस में मैं कैसे डिफाइन करूं? A होती है हमेशा फर्स्ट टर्म। हर सीक्वेंस की पहली टर्म होती है स्मॉल a, उसको डिफाइन करते हैं स्मॉल a से। जनरली हम टर्म्स को T से बुलाते हैं, T मतलब अगर n 1 है तो T1, तो A को हम T1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज T1। 4 is T1 दैट इज A, 8 T2, 12 T3, 16 T4, ऐसे ऐसे वो आगे चलता है। व्हाट इज D? D हो जाता है डिफरेंस जो है कॉमन, सो हम स्मॉल d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सीक्वेंस में D की वैल्यू क्या है अगर हम ऐसे पूछे, देन यू शुड नो 8 minus 4 4, 12 minus 8 4। तो कॉमन डिफरेंस दिखाने के लिए हमें वो कैलकुलेशंस दिखाना पड़ता है। सम जब हम करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन इट। n क्या होता है? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस और इन AP। AP में कितने टर्म्स है? मान लो ये 4 से लेके 40 तक, मतलब सीक्वेंस में 10 टर्म्स हैं। इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 10। How many numbers are there? 10 numbers, so n is 10. What is Tn? Tn is any general representation of term. अगर मैं बोलूँ 24th टर्म तो हम यहाँ लिखेंगे T24। अगर मैं बोलूँ 36th टर्म तो हम यहाँ लिखेंगे T36। So Tn को बोलते हैं जनरल टर्म। या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो Tn को ट्रीट किया जाता है एज अ लास्ट टर्म। तो Tn या तो जनरल टर्म है, तो मान लो किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन में फाइंड 24th टर्म, तो मेरा काम है T24 निकालना। फाइंड 16th टर्म, तो मेरा काम है T16 निकालना, और जनरल टर्म। लेकिन जब कुछ डिफाइन नहीं है और हमें सीक्वेंस की लास्ट टर्म अगर दी हुई है तो लास्ट टर्म को हम ट्रीट करते हैं एज ए Tn। सो Tn इज कॉल्ड जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस और लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये Sn क्या होता है? Sn मतलब सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। AP की हमारी जो अगली वीडियो है वो Tn और Sn के सम्स के ऊपर है।
तो ये 5 टर्म के अलावा आपको कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल हम Sn और Tn की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फॉर्मूलेस कौन से हैं एपी में। तो एपी में सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, एक है Tn का, एक है Sn का। लेकिन ये क्या है फॉर्मूले, कैसे यूज करने हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ हम ये ए और डी के ऊपर कैसे काम होता है उसके ऊपर कुछ सम्स देखते हैं। तो देखते हैं 3.1 के कुछ सम्स। स्टूडेंट्स, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following sequences is an AP? If they are AP, find the common difference. तो उसमें से मैंने ये 2 एग्जाम्पल ले लिए कि इन दोनों को AP है कि नहीं ये पहले चेक करेंगे। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। Now I think in few text book यहाँ पे 7/3 है और कुछ इसमें मैंने देखा है 7/2 है, जो एडिशन है उस हिसाब से। I am taking 7/2 and I am sorry। तो चालू कैसे करना है? पहली बात तो ये AP है कि नहीं ये चेक करो। तो उसके लिए हम टर्म्स को नाम दे देंगे। सो यहाँ पे हो जाती है फर्स्ट टर्म दैट इज T1 हियर, T1 is equal to 2, T2 is equal to 5/2, T3 is equal to 3 और T4 है 7/2। अभी मुझे 2 टर्म का डिफरेंस निकालना है। अगर वो कॉमन है तो वो AP है, अगर वो कॉमन नहीं आया तो वो AP नहीं है। तो करना क्या है, इसमें से ये माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा। जो मेरा सीक्वेंस होता है 4, 8, 12, 16, मैं 8 - 4 तो 4 जान जाता हूँ ना। 12 - 8 मतलब अगले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना है। तो उस हिसाब से अभी क्या हो जाएगा, T2 - T1। तो T2 - T1, T2 है 5/2 -2, तो 5/2 -2 LCM 2 2s are 4, जो रिजल्ट आएगा मेरा 5 - 4/2, जिसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर है T3 - T2। अगले 2 टर्म को देखते हैं। आपको मिनिमम 3 टर्म्स को चेक करना रहेगा। T2 - T1 चेक करो, T3 - T2 और T4 - T3 चेक करें। T3 - T2 का क्या आ जाएगा, 3 - 5/2, 3 2s are 6, 6 - 5/2। अभी स्पेस की जगह से, अभी स्पेस कंस्टेंट की वजह से आगे लिख देता हूं मैं 6 - 5/2, जिसका आंसर आ जाएगा 1/2। T4 - चलो पहले 2 तो मिल गए, 1/2 1/2। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। T4 - T3 7/2 -3, जो हो जाएगा 3 2s are 6, 7 - 6/2, जो हो जाएगा हाफ। अब आप अगर आप ऑब्जर्व करो तो 1/2 1/2 1/2 आई एम गेटिंग सेम आंसर। देखो इसका भी डिफरेंस 1/2, इसका भी डिफरेंस 1/2, इसका भी डिफरेंस 1/2। इट मींस डिफरेंस, आंसर कैसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव शब्द आना बहुत जरूरी है। कॉन्जिक्यूटिव एनी 2, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, difference between any 2 consecutive terms is common, therefore given sequence is in AP। समझ में आ गया? तो what is important, जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसीलिए जो सीक्वेंस है वो मेरा AP को फॉलो करता है। अभी उन्होंने पूछा है कॉमन डिफरेंस लिखो, कितना है कॉमन डिफरेंस, स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस तो 1/2 है ना। सो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ये हो गया मेरा 1 मार्क, 2 मार्क ज्यादा से ज्यादा। चलो सेकंड देखते हैं, 0.3, 0.33, 0.333। अज्यूम कर लेते हैं कि T1 है, लेट या फिर हियर T1 is equal to 0.3, T2 is equal to 0.33, T3 is equal to 0.333।
जितने टर्म्स दिए हैं उन्हें ही एंटरटेन करो, अपने ज्यादा टर्म उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3। अभी 0.33 में से माइनस 0.3 हम कर देते हैं तो आंसर मिलेगा 0.03। अगर मैं T3 माइनस T2 कर देता हूँ, T3 0.333, 0.333 माइनस 0.33, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ के पहले 2 3 और यहाँ के भी 2 3 तो 0 हो जाएंगे। सो 0.003। अभी ऑब्जर्व करो, इसका डिफरेंस तो 0.03 है, इसका डिफरेंस तो 0.003 है, तो ऑब्वियसली अगले वाले में 0.0003 आएगा। तो डिफरेंस कॉमन है क्या? नहीं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एज डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms, difference between any two consecutive terms is not common, therefore given sequence is not AP। तो अगर AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस लिखने का चांस ही नहीं आता। एक AP है और एक AP नहीं है वाली केस समझ में आ गई? चलो एक और केस देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या दिया है। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक ये सम दिख गया तो सोचा रूट है प्लस वगैरह है तो ये भी दिखा दूं। सो सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, T1 होगा मेरा 3, T2 हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, T3 हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और T4 हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2। करना क्या है? T2 माइनस T1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गए ना, तो बच गया रूट 2। फिर क्या करेंगे? T3 माइनस T2, T3 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस साइन अगर लग रहा है तो T2 के साइन चेंज करना मत भूलना, वो प्लस है वो हो जाएंगे माइनस। 3 माइनस रूट 2, क्योंकि ये प्लस है लेकिन हम कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल, 2 टाइम्स रूट 2, उसमें से एक रूट 2 चला गया तो बचा सिर्फ एक ही बार रूट 2। चलो मतलब कॉमन आ रहा है डिफरेंस। लास्ट चेक करते हैं T4 माइनस T3 का। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस, माइनस की तरफ ध्यान रहे, 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 3 बार 2 रूट 2, उसमें से 2 बार रूट 2, 3 बार रूट 2, उसमें से 2 बार रूट 2 चले गए, बच गया एक बार, आ गया AP। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कॉमन, हेंस गिवन सीक्वेंस इज AP, कॉमन डिफरेंस इज रूट 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में A और D दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि आप AP बनाओ। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A इज इक्वल टू -7 और D है हाफ, और एक केस में A है -1.25 और D है 3। अब क्या करेंगे? T1 जो है हमारा पहला टर्म है, दैट इज A, दैट इज -7। T2 को कैसे निकाले? जैसे T2 में से T1 माइनस किया तो D मिला, वैसे T1 में अगर D ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। देखो D कैसे मिला था? T2 माइनस T1 से, ये माइनस T1 अगर यहाँ पे आ गया तो T1 प्लस D मतलब मुझे अगला टर्म मिलेगा। तो T2 पाने के लिए मैं T1 में D ऐड करूंगा, T1 प्लस D, जो कि हो जाएगा -7 प्लस हाफ, एलसीएम
7 2 ज़ार 14 -14 + 1 -13/2। ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। यहाँ पे एक और बात भी है, आप हाफ को कन्वर्ट करके 0.5 भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। T3 कैसे निकालेंगे? T2 में D ऐड करेंगे। T2 है -13/2, उसमें ऐड करेंगे हाफ। अभी -13 + 1 -12 -12/2 हो जाएगा 6। तो इसका आंसर आ गया -6। 13 माइनस है ना, सो आंसर आएगा -6। -7 -13/2, -13/2 मतलब क्या? 6.5। सो -7 -6.5 -6, सो अगला वाला 5.5 आना चाहिए माइनस। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 क्या है? -6 प्लस उसमें हाफ मिला देंगे, 6 2 ज़ार 12 -12 + 1 -11/2। अभी 13, अभी फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? Therefore required AP is -7, -13/2, -6, -11/2 ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप -13/2 को 6.5 भी लिख सकते हो माइनस, यहाँ -5.5, तो ये सीक्वेंस AP में वैलिड है। अभी उसे देखते हैं। T1 which is equal to A which is equal to -1.25। T2 अगर चाहिए तो T1 में D को ऐड करना पड़ेगा, सो -1.25 में हम 3 ऐड करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.75। -1.25 में 3 ऐड करेंगे तो 1.75, आंसर आएगा 1.75। T3 कैसे मिलेगा? T2 प्लस D। 1.75 में अगर मैंने 3 ऐड किया तो 4.75, और एक टर्म निकालते हैं। T3 में मैंने D ऐड किया तो 4.75 में अगर मैंने 3 ऐड किया तो हो जाएगा 7.75। तो मेरा AP का सीक्वेंस है। AP क्या है मेरा? रिक्वायर्ड AP इज -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 एंड सो ऑन। सिंपल है। तो A और D दिए रहेंगे तो हम AP ऐसे निकालेंगे। अगर AP दिया हुआ है तो D निकालना कैसे, समझ गए आगे? ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे? ऑब्वियसली MCQs 1 मार्क, ऐसे इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो, एक तीसरा क्वेश्चन दिया है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम दिस AP। तो उन्होंने अभी AP है ये बोल दिया है और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सो फर्स्ट टर्म जो है हमारा दैट इज A, वो हो जाता है T1 दैट इज 127। T2 है हमारा 135। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 टर्म काफी है क्योंकि वो AP है। Therefore कॉमन डिफरेंस D is equal to T2 minus T1 जो है 135 minus 127 जो है 8। सो 127 होगी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया 8। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इज 127, कॉमन डिफरेंस इज 8। चलो इसको क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दिख रही है 1/4, फर्स्ट टर्म दैट इज A दैट इज T1 दैट इज 1/4 और T2 है 3/4। तो कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा जस्ट बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ T2 एंड T1। तो T2 है 3/4, उसमें से 1/4 को माइनस किया तो क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का टेंशन नहीं। क्लब करो 3 - 1 2/4, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 1/4। तो फाइनल आंसर जैसे यहाँ पे लिखा वैसे भी यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्ट समझ में आ गया। AP क्या होता है?
एपी में कौन से टर्म्स यूज होते हैं और शुरुआत में एपी में कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है, एकदम बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम टीएन के ऊपर और एसएन के ऊपर के सम्स देखेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो तुम्हें 1 मार्क एमसीक्यूज में वगैरह मिलेंगे। टीएन और एसएन के क्वेश्चन यू मे एक्सपेक्ट फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। And for such a small concept, there is no out of the textbook question. So जो प्रॉब्लम सेट में वगैरह दिख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो।